सदाकत तो ज़रूर होगी, छोटा मोटा इल्ज़ाम नहीं है। और जो साहब लगा रहे हैं एक्स जज हैं सिंध हाई कोर्ट के, और इनकी बड़ी इज़्ज़त की जाती थी एक ज़माने में जब ये नए नए तहरीक में आए, और इनका तहरीक का इलेक्शन कमिश्नर और अकाउंटिंग के अंदर लगाया गया एज द हेड ऑफ़ द इलेक्शन कमीशन वगैरह। और तो उस वक़्त आपको याद होगा इन्होंने बहुत सी ऐसी बातें की, जिसमें से एक बार ये भी की थी कि इलेक्शंस पीटीआई के अंदर जो हुए थे वो बड़ी सख्त तरीके से रिगिंग हुई थी, और इन्होंने उसके ऊपर एतराज़ किया था। उन्होंने कहा था कि सब सीनियर लीडर्स इंक्लूडिंग शाह महमूद कुरैशी वगैरह सब की तरफ उंगली उठाई थी और कहा था ये सब रिगिंग हुई है, और रिगिंग के ज़रिए ये लोग इनको ओहदे मिले हैं। और इन्होंने जब तनकीद की तो इमरान खान साहब नाराज़ हो गए, इनको बुलाया, इनके साथ झगड़े हुए, फिर इमरान खान साहब ने इनको निकाल दिया इलेक्शन कमीशन से। फिर इन्होंने खुद ही इस्तीफ़ा दे दिया और कहने लगे मैं जा रहा हूँ। तो ये एक दयानतदार शख्स हैं, ये झूठ वूठ नहीं बोलते, ना ही इनको कोई ज़रूरत है, इनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बड़े सादे आदमी हैं। और इन्होंने उस वक़्त बहुत हिमायत की थी इमरान खान साहब की, यकीन करते थे जैसे बहुत से लोग पाकिस्तान में इमरान खान साहब की बातों में यकीन करते थे और उनके कैरेक्टर के ऊपर यकीन करते थे। मगर जब इन्होंने अंदर बैठ के देखा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, तो चुप नहीं रहा गया, क्योंकि दयानतदार लोग हैं। ऐसे और भी लोग हैं जो कि छोड़ गए, जिनको बहुत कुछ नज़र आया और उन्होंने देखा ओहो ये तो गड़बड़ हो गई, हम तो कुछ समझते थे, अंदर से कुछ हकीकत कुछ और है। तो अब जस्टिस वजीउद्दीन फौजिया कसूरी साहिबा, अब और भी हैं। अब बाबर अकबर साहब जो हैं, जिन्होंने ये फंडिंग का केस किया हुआ है, उन्होंने तो अकबर साहब उन्होंने तो ठीक ठाक करोड़ों की तादाद में उन्होंने पैसे इकट्ठे करके दिए इमरान खान साहब को, जिसकी वो अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं, जो मिल नहीं रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये लोग वो लोग हैं जो खड़े हो गए हैं। बहुत से लोग हैं जो खड़े नहीं होते, और समझ आती है कमज़ोर लोग होंगे या उनकी अपने कैरेक्टर के ऊपर प्रॉब्लम होगा, मगर ये तो वो लोग हैं जिनके आप किसी किस्म का दाग नहीं है इनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर। तो इसलिए अब एक और एक्स जज बोल पड़ा और उससे तो बराह रास्त इल्ज़ाम लगाया। अब मसला ये आता है कि ये पैसे कहाँ से आ रहे थे, ये 30 लाख या 50 लाख या 10 लाख भी हो, कहाँ से आ रहा था, कौन दे रहा था, क्या इसका कोई हिसाब रखा गया, क्या इसकी कोई अकाउंटिंग हुई, क्या ये जो दे रहा था वो ब्लैक मनी से दे रहा था या वाइट मनी से दे रहा था। अगर तो वाइट मनी से दे रहा था तो उसका तो कहीं ना कहीं अकाउंट में हिसाब होगा। अगर वो ब्लैक मनी से दे रहा था तो फिर वो भी ही विल ऑल्सो गेट इनटू ट्रबल, क्योंकि ब्लैक मनी तो आप रख नहीं सकते। तो ये कच्चे में अगर दे रहा था तो कच्चे में ही खर्चे हो रहे थे। मगर ये सारी चीज़ें चलती हैं और ये होता है। अब इमरान खान साहब के बारे में क्योंकि इतनी प्योरिटी का इज़हार किया जाता है कि वो तो, और शेख साहब जैसे कहते हैं कि वो तो जेब में वॉलेट भी नहीं रखते, 200 रुपया भी नहीं रखते, तो फिर जाहिर है किसी न किसी तरीके से तो उनको चलाना है। या तो पार्टी चलाए, पार्टी कहे जी ये पार्टी फंड्स हैं, हमारे पास 2 अरब रुपया है, उसमें से हमने 50 करोड़ रुपया इमरान खान साहब हमारे लीडर के घर को चलाना है, और हमने उनकी ट्रैवलिंग करनी है, सारा कुछ करना है, तो नो प्रॉब्लम। वो आपने पैसे इकट्ठे किए हैं, डिक्लेयर करें, उनमें से आप खान साहब की अपकीप के ऊपर पैसे दें, नो प्रॉब्लम। ना खान साहब की करप्शन है ना किसी और की करप्शन है। मगर ये कि खान साहब के घर को चलाना जो है उसका रिकॉर्ड ही कोई नहीं है और आपको पता ही है आजकल आयशा कितना मुश्किल हो गया बेचारे लोगों के लिए घर चलाने। तो ये तो पता नहीं, मेरा ख्याल है 30 साल से ये घर चल रहा है इसी तरीके के साथ। तो रेहाम खान साहिबा ने भी जब उनकी शादी थी इनके साथ, तो उन्होंने भी अपनी किताब में कुछ जिक्र किया है कि कौन कितने पैसे देता था और किससे घर चलता था। वो अगर आपके पास वो है तो पढ़ के सुना दें हमें, नहीं तो फिर मुझे याद करना पड़ेगा कि उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने अनिल मुसर्रत साहब का नाम लिया था कि वो भी पैसे देते रहे हैं, और जहांगीर तरीन साहब का भी नाम लिया था कि वो पैसे देते रहे, किताब में लिखा है। अब वो किताब में हकीकत लिखी है या झूठ लिखा है ये तो हमें नहीं पता, मगर अफसाना लिखा है हमें तो नहीं पता, ये तो उन्हीं से पूछा जा सकता है। हम तो सिर्फ ये कह सकते हैं कि जस्टिस वजी ये कह रहे हैं, फ़लाना ये कह रहा है, फ़लाना ये कह रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि ये सच है ये झूठ है। मगर जाहिर है जिस किस्म के लोग ये बात कर रहे हैं वो ऐसे लोग हैं जो कि इनके बड़े करीब रहे हैं, साथी रहे हैं एक लेवल पे, या एक तो उनकी अहलिया भी रही हैं। जाहिर है अहलिया के तो मोटिव्स हो सकते हैं कि शायद वो गलत बयानी कर रही हों क्योंकि अब उनकी तलाक हो गई है। मगर जस्टिस वजीउद्दीन साहब
और ऐसे और भी बहुत लोग हैं। आज जहांगीर तरीन साहब ने कोई बात नहीं की, किसी दिन शायद वो भी बात कर दें। और बहरहाल वो इसलिए नहीं करेंगे कि अगर वो पैसे देते रहे तो कच्चे में देते रहे, तो कच्चे में तो देना, वो तो कभी नहीं कहेंगे कि मैंने पैसे दिए। मगर ये बातें तो हैं ना। अभी तो और भी बातें हैं कि खान साहब का एक नया घर बना है ज़मान पार्क में, वहाँ वो कितने का बना है, वो किसी दिन उसकी इंक्वायरी होगी कि ये जो बना है नया घर या नया पोर्शन बना है, इस पर कितने पैसे आए हैं, कितने लगाए हैं, कहाँ से आए थे, किसने दिए। ये सारी बातें आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ये सवाल तो पूछे जाएंगे ना। हम नहीं कह रहे कि हकीकत है इनमें, मगर सवाल तो पूछे जाएंगे। और जब सवाल पूछे जाते हैं तो कहीं ना कहीं से जवाब तो मिल ही जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल किए थे ना सेठी साहब, तो सारी रसीदें इमरान खान साहब ने वहाँ प्रोवाइड कर दी थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है जो उन्हें सादिक को अमीन करार देता है। अब ये वजीउद्दीन साहब ये कह रहे हैं कि सब एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करते थे इमरान खान साहब के घर का खर्चा चलाने के लिए, जिसे आप फवाद चौधरी साहब मस्खरा करार दे रहे हैं जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन साहब को। अब उनका खर्चा किचन का कौन चला रहा होगा? सेठी साहब, वज़ीर आज़म तो शिकवा करते हुए पाए गए थे कि तनख्वाह में उनका गुजारा नहीं होता, आप नए घर की बात कर रहे हैं। आयशा, पहले तो मैं आपसे थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं करूँगा। ज़रा मुझे याद दिला दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी इनकी रसीदें जो है उसके ऊपर मोहरें लगाई थी। बनी गाला जब रेगुलराइज कराने की बात हो रही थी, साकिब निसार साहब ने जब ये कहा था, ये तब की बात है जिन्होंने सादिक और अमीन इमरान खान साहब को करार दिया था कि उन्होंने सब डिक्लेयर किया है, मनी ट्रेल दिया है कि उन्होंने किस तरह फ्लैट्स बाय किए थे, बनी गाला रेगुलराइज कराने के लिए सारी रसीदें फराहम की थी, कैसे उनके पास फंड्स आए थे। जी हाँ, वो तो कोई नई बात तो नहीं थी ना, वो तो पुरानी बात थी। बनी गाला में रेगुलराइज करने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर नंबर 1 बिल्डिंग को रेगुलराइज करने के लिए तो साकिब निसार साहब बड़े जल्दी तैयार हो गए थे। उसके बाद जब CDA ने इश्यूज़ खड़े किए इमरान खान साहब के लिए, तो इमरान खान साहब ने CDA चेयरमैन की छुट्टी करा दी थी। वो लंबा चौड़ा क्वेश्चनर CDA ने भेजा था जिसकी जवाब में उन्होंने उनकी छुट्टी करा दी थी। वो क्वेश्चनर अभी तक मेरे पास पड़ा हुआ है। तो मतलब इस किस्म की सूरत हाल है। तो आपको डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में साकिब निसार साहब ने जो कुछ किया है वो तो अब वाज़ेह होता जा रहा है और हमें पता भी है कि उन्होंने क्या क्या किया और क्या नहीं किया। मगर आगे आइए, आपने ये जो बात कही है इसमें कि जी अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सवाल तो खड़े हो रहे हैं। अब खर्चा कौन चला रहा है? बस अब मुझे क्या पता, मैं अगर कह दूंगा कि फ़लाना चला रहा है तो फिर मेरे ऊपर नोटिस आ जाएगा। मगर आज नहीं कल, कल नहीं परसों, या आप कहेंगे या मैं कहूँगा या कोई और सहाफ़ी खड़ा होकर ये कहेगा, या जिसने पैसे दिए हुए वो कह देगा मैंने दिए। YouTube पर Google TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Google TV टाइप करें। Google TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।